जय हिंद दोस्तों, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ श्रम निरीक्षक 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिहार, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना स्थित है बेलारी में, भद्रावती में, सलेम में और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भद्रावती जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? तो देखो, ऑप्शन रावतभाटा, कलपक्कम है, जादूगोड़ा है और ऑप्शन डी है नरोरा है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है जादूगोड़ा जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर, किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए? यहाँ पर देखो, पहला नंबर में क्या दिया? विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर 2 में है विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव और तीसरा नंबर में संवैधानिक संशोधन विधेयक, चौथा में शासकीय विधेयक है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग इसमें कथन दिए गए, उसी कथन के आधार पर हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, मतलब कथन 1 और 2, विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव और विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं यहाँ पर, यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद भेजा जाए और इसी बीच विधानसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा? देखो, विधेयक पर विधान परिषद द्वारा विचार किया जाएगा, विधेयक जो है व्यापक हो जाएगा और ऑप्शन सी विधान परिषद विधेयक को पारित कर सकती है। ऑप्शन डी है विधेयक राज्यपाल को संदर्भित किया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है विधेयक व्यापक हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 6 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? देखो, यहाँ पर राष्ट्रपति संसद का सत्र जो है आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान करता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित करता है। तो यहाँ पर अलग अलग कथन के आधार पर हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम जो है सही हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 7 है यहाँ पर, अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं? भारत सरकार दिया है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य सरकार है, राज्य विधानमंडल है और यहाँ पर 6वां नंबर है उच्च न्यायालय है। इसमें देखो, इसी कथन के आधार पर हमको क्या करना है? यहाँ पर जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर जो है डी। ऑप्शन डी मतलब 1, 2, 4 और 5 जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 8 है, संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है? व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, व्यक्ति को व्यवसाय का अधिकार होगा, व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा, किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद को भंग करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है मंत्रिपरिषद को किसी की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना जो है सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पर, वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है? 6वां, 7वां, 5वां और ऑप्शन डी है तृतीय है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है तृतीय इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11 है यहाँ पर, भारत में वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पर क्या आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? 7.2%, 7.7%, 7.5% और ऑप्शन डी है 6 से 6.7% है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है 7.7% जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 12 है यहाँ पर, भारत में वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर कीमतों पर क्या विशुद्ध प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है? यहाँ पर 94,130 है, 1,11,782, 77,803 है और 86,660 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है 86,660 राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13 है यहाँ पर, वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? 52.2%, 72.5%, 8.3% और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 55.2% जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14 है यहाँ पर,
भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई है? मई 2015, मई 2014, मई 2016, मई 2017। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है मई 2016 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 15 है यहाँ पर। भारत में 16 जनवरी 2018 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के घरों में विद्युतीकरण हो चुका है? 55%, 75%, 78% और 82% है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 78% जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है, एड्स, मलेरिया, इबोला। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसमें तपेदिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 17 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक दिया गया है यहाँ चांदी के साथ। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लौह है और सर्वाधिक घातवर्धन धातु सोना, सबसे हल्की धातु लिथियम। पूछा क्या जा रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लौह जो है ये सही नहीं है, बाकी ये वाला सही है और सोना और लिथियम ये जो है सही है। प्रश्न क्रमांक 18 में देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 दिया है और सूची 2, हमको क्या करना है? सूची 1 के साथ सूची 2 को हमको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 19 में देखते हैं। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमको क्या करना है? यहाँ पर जो विकिरणों को, वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के जो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 20 है यहाँ पर। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कैल्शियम ऑक्सलेट इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 21 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त जो है प्रदीप्त ट्यूब लाइट का मुद्रित रहता? यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? प्रयुक्त प्रदीप्त ट्यूब लाइट पर मुद्रित रहता है, ठीक है। 220 के हैं, 273 के, 6500 के और ऑप्शन डी में 9000 के है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6500 के, यहाँ पर इसका जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22 है। निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? बृहदारण्यक और छांदोग्य है, ईश और क्रेन है, मुंड और मांडुक्य है, ऐतरेय और तैत्तिरीय है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बृहदारण्यक और छांदोग्य जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक। सूची 1 यहाँ पर भक्ति संघ को, सूची 2 दर्शन से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 को हमको क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। मतलब ए के साथ क्या हो जाएगा? ये विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माधवाचार्य का क्या हो जाएगा? ये द्वैतवाद हो जाएगा। निम्बार्काचार्य का क्या हो जाएगा? फिर इसमें जो है द्वैतवाद हो जाएगा। और ऑप्शन डी में वल्लभाचार्य का क्या हो जाएगा? इसमें जो है शुद्ध द्वैतवाद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 24 में। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों का उकेरा गया है? गंधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है मथुरा शैली इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 25 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 26 है यहाँ पर। कल्हन की राजतरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राजतरंगिणी की रचना की? खेमचंद, राजशेखर, विल्हन और ऑप्शन डी है जोनराज है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जोनराज जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 27 है। जालंधर के व्याजरित अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की? नक्शबंदी, सोहरावर्दी, सत्तारी और ऑप्शन डी है रोशनिया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रोशनिया जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 28 है। 2018 के रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया है? भरत वाटवानी, सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी टी एम कृष्णा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका जो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ होगा? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है मतलब जर्मनी। ये जो है उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, जो 2018 में पूछे गए थे। मतलब करंट अफेयर्स में क्या है, पूरे उस समय के जो समसामयिक घटनाओं के बारे में बहुत सारे और महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसमें पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 30 में, निम्नलिखित में से हबल क्या है? उपग्रह, दूरबीन, मिसाइल और ऑप्शन डी है रॉकेट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरबीन जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 31 है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है मॉरिशस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 32 है यहाँ पर, फीफा विश्व कप 2018 के संदर्भ में सूची 1 पुरस्कार को सूची 2 से फुटबॉल के जो खिलाड़ी से सुमेलित करना है और सूचियों के जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है इसमें, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 33 नंबर में देखते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो ये उस टाइम के जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, जो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा किससे? आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 34 है, गलत कथन को पहचानना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण को पहुंचने नहीं देता। और ऑप्शन डी है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर इसमें जो है ऑप्शन सी, ओजोन जो है सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण को पहुंचने नहीं देता। सही आंसर ऑप्शन सी है। क्रमांक 35 है, वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित का सही घटता क्रम चुनिए। स्ट्रेटोस्फीयर दिया है, ट्रोपोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 36 है यहाँ पर, निम्नलिखित बहुलकों के मध्य कौन सा एक जैव क्षयी है? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, टेरिलिन और ऑप्शन डी पीवीसी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन जो है सी, मतलब टेरिलिन जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 37 है, मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। सीमेंट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, थर्मल पावर प्लांट और चमड़ा उद्योग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मल पावर प्लांट जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 38 है यहाँ पर, अम्ल वर्षा जल के पीएच का परास होता है। 3.5 से 5.6, 8.0 से 9.0, 0 से 2.0 और 7.0 से 8.5 तक। सही आंसर ऑप्शन ए, 3.5 से 5.6 जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 39 है यहाँ पर, संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट पारित किया गया वर्ष 1996, वर्ष 1998, वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन सी जो है वर्ष 2002 इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 40 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और ऑप्शन डी है दशरथ। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन यहाँ पर बी, ऑप्शन बी बिंदुसार जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 41, रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? पल्लव, चोल, होयसल और ऑप्शन डी है काकतीय। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो है काकतीय इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 42 है, सूची 1 राजवंश को सूची 2 मध्यकाल के राजपुताना के राज्य से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर राजवंश दिया है और सूची 2 में मध्यकाल में जो राजपुताना के राज्य को है सूची दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 43 है, बुंदेलखंड में 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? छत्तर सिंह, धनंजय सिंह, मधुकर शाह और ऑप्शन डी जगन्नाथ शाह। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मधुकर शाह इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 44 है यहाँ पर, 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी, अब्दुल कलाम आज़ाद और खलीकुज्जमा है और ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 45 है, 1946 से 47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग में मंत्री थे? रक्षा, रेलवे, गृह और ऑप्शन डी वाणिज्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गृह इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 46 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिवालिक श्रेणी में है?
ठीक है, शिवालिक से दिया है, माना है, खैबर है, जोजिला है और ऑप्शन डी सिप की रादर दिया है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है माना जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 47 है यहाँ पर, सूची 1 को नदी के नाम और सूची 2 में यहाँ पर जो है उद्गम से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो एवं सूचियों को जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर, ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, ये पहला ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 48 है यहाँ पर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का के मुख्य बिंदु हैं शिशु मृत्यु दर को कम करना, जन्म एवं विवाह का पंजीकरण, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 49 है, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है भैंसा दरहा, भोरमदेव, पामेड़ और ऑप्शन डी उदंती। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन ए जो है भैंसा दरहा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऐसे सुमेलित करना है इस राज्य के जो साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं दी गई है। यहाँ पर साहित्यकार है और यहाँ पर जो है उनकी रचनाएं हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मतलब ए का क्या हो जाएगा, बंशीधर पांडे का ये हीरो की कहानी हो जाएगा, प्यारेलाल गुप्ता का ये प्राचीन छत्तीसगढ़, अमृतलाल दुबे का क्या हो जाएगा यहाँ पर जो तुलसी के बिरवा और ऑप्शन डी है श्यामलाल चतुर्वेदी, तो इसका हो जाएगा पर्रा भल्लाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 51 है, इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। पंडित पचकोट प्रसाद पांडे, पंडित कार्तिक राम और यहाँ पर देखो बुधादित्य मुखर्जी और ऑप्शन डी कल्याण दास है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है पंडित पचकोट प्रसाद पांडे जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 52 है यहाँ पर, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतया महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है, हरेली, कर्मा, पंथी और ऑप्शन डी है सुवा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सुवा इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 53 है यहाँ पर, इस राज्य की जनौला पहेली पूंछी ले पानी पिए मुड़ी ला ललियाए का उत्तर निम्नलिखित में से क्या है, सांप, हथेली, दिया और ऑप्शन डी है तारा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 54 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, परजा, कमार, बिरहोर और ऑप्शन डी है बैगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है परजा इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 55 है यहाँ पर, सुमेलित करना है यहाँ पर, इस राज्य की जो जनजातियों की विवाह परंपरा और उनके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पारिंग धन दिया गया है, सेवा विवाह, अर उतो दिया है, वधु मूल्य अदा कर विवाह, लमसेना का विनिमय विवाह और ऑप्शन डी में देखो गुरुआवट जो है विधवा पुनर्विवाह दिया गया है। ठीक है, हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, मतलब कि पारिंग धन जो है वधु मूल्य का अदा कर विवाह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अर उतो तो इसका हो जाएगा विधवा जो है पुनर्विवाह हो जाएगा, लमसेना तो इसका हो जाएगा सेवा विवाह हो जाएगा और गुरावट तो इसका हो जाएगा विनिमय विवाह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 56 में, सरहुल इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है, गोंड, कोरबा, ओरांव और ऑप्शन डी है माड़िया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ओरांव इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 57 है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है, सरगुजा है, रायगढ़ है, कवर्धा है और ऑप्शन डी यहाँ पर जो है बस्तर है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है बस्तर इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 58 में देखते हैं, वर्ष 2017-18 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का अनुमानित योगदान क्या है, 28.11%, 36.68%, 47.65% और ऑप्शन डी 35.20% है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 36.68% इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 59 है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की स्थिर कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में क्या अनुमानित की गई है, 2.37%, 3.19%, 5.46% और ऑप्शन डी है 2.89% है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.89% राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 60 है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, 43.13%, 40.22%, 44.21% और ऑप्शन डी है यहाँ पर 23.38%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43.13% राइट आंसर है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई? 2015, 2016, 2017 और ऑप्शन डी है 2018 में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर 2016 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 62 में देखते हैं, राज्य के जो मुख्य सचिव के विषय में क्या सही है? ठीक है, यहाँ पर क्या सही है देखो, वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, वह सभी सचिवों का मुखिया होता है और ऑप्शन नंबर 4 में है वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है यहाँ पर कौन कौन सा 1, 2 और 3, 4 ये चारों कथन जो है सही आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर जो है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 63 में देखते हैं, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? संसदीय व्यवस्था, और यहाँ पर अध्यादेशात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है संघात्मक व्यवस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है संघात्मक व्यवस्था इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 64 है यहाँ पर, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जिला पंचायत जो है स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी और ऑप्शन डी है मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला पंचायत स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगा, ये सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 65 नंबर है यहाँ पर, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? तहसीलदार के समक्ष, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष और ऑप्शन डी है आयुक्त के समक्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कलेक्टर के समक्ष जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 66 है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग की परियोजना लागत की ऋण सीमा क्या है? 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख और ऑप्शन डी है 2 लाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 67 है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली विक्रय का क्या प्रतिशत है? 36.28%, 42.22%, 37.65% और ऑप्शन डी है 33.98%। सही आंसर ऑप्शन बी जो है 42.22%। प्रश्न क्रमांक 68 है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012 से 13 में 2016-17 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष से घटी है? 2013-14, 2014-15, 2015-16 और ऑप्शन डी 2016 से 17 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015-16 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 69 है यहाँ पर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है? 5, 4, 3 और 2। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है 3 इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 70 है यहाँ पर, इस राज्य के उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के की जज निम्न में से कौन है? श्रीमती रजनी दुबे, श्रीमती विमला सिंह कपूर, ऑप्शन सी है पार्थ प्रतिम साहू और ऑप्शन डी है यहाँ पर गौतम चौरड़िया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीमती विमला सिंह कपूर जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 71 है, अंत्योदय एक्सप्रेस इस राज्य के दुर्ग से प्रारंभ होकर किस शहर तक जाती है? फिरोजपुर, कोलकाता, हजरत निजामुद्दीन और ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर ऑप्शन ए जो है फिरोजपुर इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 72 है, इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? महिला उत्थान, सामाजिक चेतना, कृषि और ऑप्शन डी है साहित्य। सही आंसर ऑप्शन सी जो है कृषि इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 73 है, निम्न में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? हबीब तनवीर, तीजन बाई, सत्यदेव दुबे और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी है। सही आंसर ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 74 है यहाँ पर, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? रत्नदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और ऑप्शन डी है रत्नदेव तृतीय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या जाजल्यदेव द्वितीय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 75 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया था? 1938, 1940, 1942 और ऑप्शन डी 1944। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1938 जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 46 है यहाँ पर, सुमेलित कीजिए इस राज्य में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह उनके नेता। ठीक है, यहाँ पर रुद्री नवागांव में रामाधार दुबे है, तमोरा के साथ नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है, मोहबना और यति यतन लाल जैन है और ऑप्शन नंबर डी में पौंडी
नारायण राव मेघावले दिया गया है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी, ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, पहला का ये चौथा हो जाएगा, रुद्री नवगांव का नारायण राव मेघावले हो जाएगा, ठीक है। तमोरा का हो जाएगा ये यति यतनलाल जैन हो जाएगा, और मोहबना का क्या हो जाएगा, इसमें जो है यहाँ पर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, और ऑप्शन नंबर डी पौंडी का क्या हो जाएगा, ये रामाधार दुबे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ही इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। खूबचंद बघेल ने, रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने, त्रेतानाथ तिवारी ने, और ऑप्शन डी है यहाँ पर रणबीर सिंह शास्त्री ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रेतानाथ तिवारी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 78 में देखते हैं, तांबड़ा घुमर जो मयूरा जलप्रपात स्थित है, केसकाल घाटी में, विंता घाटी में, दंतेवाड़ा में, और ऑप्शन डी कोंडा गांव में। सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, मतलब विंता घाटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 79 है, कर्क रेखा गुजरती है सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला, कोरबा जिला, और ऑप्शन डी जसपुर जिला से। सही आंसर ऑप्शन बी जो है सूरजपुर जिला जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 80 है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या की वृद्धि दर खालिस्तान रही है 20.39%, 22.59%, 24.15% और 25.73% है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 22.59% है।